बड़े भाई साहब पार्ट 1। आज मैं आपको प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी बड़े भाई साहब संक्षिप्त में बताऊंगी। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन सिर्फ 3 क्लास आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन पढ़ाई के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। मैं छोटा था और वह बड़े थे। मेरी 9 साल की उम्र थी और वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा अधिकार था और मेरा फ़र्ज़ यही था कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर चिड़िए, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। वे 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में। उनकी चीज़ों को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात होती थी। मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना मानो पहाड़ जैसा लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो फिर पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं तो कभी दरवाजे पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह गुस्सैल रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। हमेशा उनका पहला सवाल यही होता था, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास कुछ भी न था। न जाने मेरे मुंह से बात क्यों नहीं निकलती थी कि ज़रा बाहर ही तो खेल रहा था। मुझे अपना गुनाह स्वीकार होता था और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज नहीं था कि वे गुस्सैल शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और कुछ हासिल नहीं होगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ तुम इतने बेवकूफ़ हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते हो, ऐसा बोलते थे। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? मैं 5 तक नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक कक्षा में 2-2, 3-3 साल बाद पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसी आशा करते हो कि तुम यूं ही खेलकूद में अपना वक्त गंवा के पास हो जाओगे? तुम उम्र भर इसी कक्षा में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ। पिताजी की कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं यह बात सुनकर आंसू बहाने लगता। बड़े भाई ऐसी ऐसी बातें कहते कि मेरे तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे और मेरी हिम्मत टूट जाती। निराशा में थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लगता कि क्यों ना घर ही चला जाता हूँ। भाई जो काम मेरे बस के बाहर है उसमें हाथ डाल के अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करूँ? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन इतनी मेहनत, भाई मुझे तो चक्कर आ जाता था। मगर 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छंट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा के पढ़ूंगा और फटाफट अपना एक टाइम टेबल बना लेता। मगर टाइम टेबल बना लेना अलग बात है और उस पर अमल करना अलग। दूसरी बात, पहले दिन से ही अपनी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वह हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद खींच ले जाती थी और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। वह जानलेवा टाइम टेबल, आंखें फोड़ किताबें किसी को याद नहीं रहती थी और भाई साहब को नसीहत देने का अवसर मिल जाता था। मैं उनके लिए साए तक से दूर भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता था। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ही ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक तलवार सी लटकी रहती थी। यह था प्रेमचंद जी की कहानी बड़े भाई साहब का पार्ट 1।
और पार्ट 2 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।